हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ लो तो बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है, बहुत इंजॉय करोगे क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को कर लोगे। और अभी इस वीडियो को अच्छे से देखना, फिर आप सारा चीज़ समझ जाओगे। पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर चेंज हो जाता है न्यू सब्सटेंस में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाता है न्यू सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नाउ केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को यूजिंग सिंबल्स और फार्मूलाज। अब देखते हैं वर्ड इक्वेशन क्या होता है। जिंक क्लोराइड, जैसे यहाँ जिंक क्लोराइड, ठीक है, यहाँ लिखा है, और केमिकल रिएक्शन में फार्मूला लिखा होता है ZnHCl। ठीक है, तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनके क्या बनता है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सेम केमिकल रिएक्शन में जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। राइट, नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS इज इक्वल टू RHS। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो, दोनों साइड सेम हो। एग्जाम्पल देखते हैं बैलेंस्ड का। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू ZnCl2 प्लस, यानी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने? दो एटम है। ठीक है, यहाँ पे भी कितने हैं? 2 हैं। क्लोराइड कितना है? 2, क्योंकि 2HCl हो गया। यहाँ पे भी 2। राइट, तो आप ऐसे समझ लो दोनों तरफ बैलेंस है। जिंक के 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। राइट, स्केलेटल वर्सेस बैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटल और बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटल इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस नहीं होता है। जैसे कि ये है बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, राइट। अगर अभी हम यहाँ पे 2 को हटा दें, इसमें 2 को हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलेटल, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा। बट अब हमने इसको 2 यहाँ लगाया, 2HCl लगाया, तो अब ये दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो स्केलेटल इक्वेशन होता है नॉट बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन होता है इक्वल एटम्स ऑन बोथ साइड। राइट, नाउ अब वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। सारे केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। राइट, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं एक प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक एटम यहाँ 2 सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? 1 सब्सटेंस ब्रेक इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। डीकम्पोजिशन में कोई एक सब्सटेंस ब्रेक होता है 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में। एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो एक सब्सटेंस ब्रेक होकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में बने, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को जब रिएक्ट करेगा तो जो कॉपर है वो रिप्लेस हो जाएगा, जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। राइट, जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को
क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अभी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी थोड़ी, तो अब इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।